हरिओम हरिओम हरिओम। आप सब लोग प्रसन्न हों, सुखी हों, खुश हों, ऐसी प्रार्थना सदैव मैं परमात्मा से करती हूँ। क्योंकि जब सब लोग सुखी होंगे तभी हम भी सुखी होंगे, और जब सब लोग परेशान होंगे तो निश्चित रूप से हम भी परेशान होंगे। जैसे आजकल सब लोग परेशान हैं तो हमें भी अच्छा नहीं लग रहा है। आप लोग जैसा जानते ही हैं, हमारा आज का वीडियो भी परम पूजनीय, प्रातः स्मरणीय, वंदनीय माँ आनंदमयी पर ही है। माँ ही सृष्टि का संचरण करती हैं, माँ ही इस सृष्टि को पालती हैं और माँ ही इसका संचालन कर रही हैं। माँ को कोटि कोटि नमन। हम आज के अपने विषय पे आगे बढ़ें उससे पहले मेरा आप सबसे सप्रेम निवेदन है कि आप मेरे मुक्तामणि यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। आज हम माँ आनंदमयी की एक ऐसी लीला का वर्णन करने जा रहे हैं जो कल्पना से भी परे है। माँ ने तो अपना शरीर 1982 में, अगस्त 1982 में छोड़ दिया था। माँ जब भी बोलती थी तो एक ही बात कहती थी, इस शरीर की बात है। माँ कभी ये नहीं कहती थी कि मैं कह रही हूँ या मैं ऐसा कर रही हूँ। माँ की ये भाषा ही नहीं थी। माँ हमेशा कहती थी ये शरीर करता है, ये शरीर ऐसा है, ये शरीर खाता है। माँ कभी कुछ नहीं अपना बने कहती थी। और माँ को जब भी अपनी कोई बात कहनी होती थी तो वो कहती थी ख्याल आए मेरे ख्याल में। तो ये माँ की कुछ शब्दावलियाँ थी। बहुत आनंद आता है उनकी बातों को याद करके। जैसे एक बार किसी भक्त ने माँ से पूछा कि माँ, इतनी बड़ी बड़ी त्रासदियाँ होती हैं, हजारों लाखों लोग मारे जाते हैं, तो अगर प्रभु इतना दयालु है और पूरे संसार का पालनहार है तो वो फिर ऐसे क्यों करता है। माँ ने बहुत सुंदर जवाब दिया। माँ ने कहा कि जैसे एक बगीचे का मालिक जिन पौधों को वो रखना चाहता है रखता है, उसकी गुड़ाई निकाई सब करता है, तो जो उसको लगता है कि ये मुझे साफ़ सफाई करनी है, जैसे बगीचे का माली जो है वो उसकी साफ़ सफाई करता है, वैसे ये जो बाग है, ये जो बगिया है, मनुष्य जिसमें रह रहा है, तो जो इसका माली है, जो वो परमपिता परमात्मा है, जो भगवान है, ईश्वर है, वो भी जब ये समझता है कि अब सफाई करने का समय आ गया है तो वो किसी भी आपदा से, किसी भी नेचुरल कैलेमिटी से एक साथ हजारों लाखों लोगों को ले जाते हैं जब भी वो अपने बगीचे की सफाई करना चाहते हैं। अब मैं जिस घटना की चर्चा आज करने जा रही हूँ वो आप सब लोग विदित हैं, आप सब लोगों को विदित है, आप सब लोग जानते हैं कि 2013 में केदारनाथ में बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी। उसमें हजारों लोग मारे गए थे, उनको अपने प्राण गंवाने पड़े थे। उस त्रासदी में उसी के विषय में मैं आज अपना और माँ का अनुभव बताने जा रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ 21 या 22 मई 2013 की। माँ ने हमें ध्यान में कहा, हम अपने जाप ध्यान, भजन ध्यान में थे, कि आज शाम को आपको बहुत बड़ी खुशी मिलेगी।
बहुत बड़ी प्रसन्नता मिलेगी। तो मैं और मेरी गुरु माता जी, हम दोनों अपने बाहर जहाँ इस समय मैं बैठी हुई हूँ, हम दोनों अपना शाम को यहीं बैठा करते हैं। और अगर कुछ लोग आते हैं तो यहीं बैठकर सत्संग भी देते हैं। हम उस दिन इस इंतज़ार में बैठे कि माँ ने आज कहा है कि आज आपको बहुत बड़ी खुशी मिलेगी। तो हम बैठे इंतज़ार करते रहे कि देखो आज क्या खुशी आती है, हमें क्या हासिल होता है जिससे हमें बहुत प्रसन्नता होगी। हम लोग खूब इंतज़ार करते रहे। तो हम 7:30-8 बजे अपने इस जहाँ मैं इस समय बैठी हूँ अपने बगीचे में, यहाँ से उठ करके हम भीतर चले जाते हैं। तो हम बैठे रहे, कोई खुशी नहीं आई, कोई हमें ऐसी सूचना नहीं आई या कोई ऐसा व्यक्ति मिलने नहीं आया जिनसे लगे कि भी प्रसन्नता हुई। सो गए रात को हम लोग। सुबह अगले दिन उठे। अब जब सुबह अगले दिन उठे तो सुबह 9-9:30 बजे का समय था। मेरे गेट पे एक इनोवा गाड़ी आके रुकी, आश्रम के गेट पे। बहुत बड़े संत हैं, बहुत बड़े महात्मा हैं, वर्तमान में अभी शरीर में हैं। बच्चा बच्चा भारत का उनको जानता है, मैं नाम नहीं लूँगी। उन महाराज जी ने अपनी इनोवा गाड़ी हमारे आश्रम के गेट पर भेजी और उसमें एक ड्राइवर था, एक ब्रह्मचारी था और एक उनका सिक्योरिटी गार्ड था महाराज जी का। डोरबेल बजी, मैं बाहर आई, मैंने अपनी दीवार से देखा तो मैंने पूछा कौन है आप? तो उन्होंने महाराज जी का नाम लिया कि उन महाराज जी ने हमको भेजा है आपको लाने के लिए, उनको कुछ चर्चा करनी है आपसे। अब मैंने कहा आप रुकिए। मैं भीतर गई, मैं गुरु माता से कहा कि ऐसा ऐसा है कि महाराज जी ने ऐसे ऐसे गाड़ी भेजी है तो वो बुला रहे हैं, तो अब क्या करें, आप भी चलो। तो गुरु माता कहने लगे कि मैंने तो अपने जाप का संकल्प ले रखा है, मैं तो नहीं आ सकती, मैं कहीं इस समय नहीं जाऊंगी, मैं अपना आसन से नहीं उठूंगी, मैं अपना जो मैंने संकल्प लेकर के मैं आजकल जाप कर रही हूँ मैं उसी को करूँगी। अब इतनी बात हुई, उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। अब मसला ये था कि मुझे अकेले जाना। मैं बाहर आई, मैंने उन लोगों से कहा कि आप लोग चलिए, मैं अपनी गाड़ी से आऊँगी और मुझे कुछ और काम भी है, तो महाराज जी से कह दीजिए कि मैं 10:30 बजे तक पहुँचूँगी। तो वो अपनी इनोवा गाड़ी लेकर के लौट गए। तो 10:30 बजे के करीब मैं अपनी कार निकाली और अपनी गाड़ी से मैं उनके आश्रम पहुँची। वहाँ पहले से ही सबको सूचना थी क्योंकि महाराज जी का बहुत 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 विशाल आश्रम है हरिद्वार में, क्योंकि वो एक दर्शनीय स्थल है। जितने भी यहाँ यात्रीगण आते हैं उस आश्रम में ज़रूर जाते हैं, क्योंकि उस आश्रम में शिव जी का दर्शन किए बगैर मान्यता है कि यहाँ की यात्रा पूरी नहीं होती है। तो मैं पहुँची, वहाँ सबको सूचना थी, तो मुझे कहीं कोई चेकिंग वेकिंग का कोई सामना नहीं करना पड़ा, नहीं तो वहाँ तो मेटल डिटेक्टर लगे हैं, पुलिस की बड़ी भारी व्यवस्था रहती है। तो मेरे को कोई नहीं, क्योंकि सबको जानकारी थी कि मुझे महाराज जी ने हमारे आश्रम से मेरे को और माता जी को महाराज जी ने बुला रखा। खैर मैं पहुंची और महाराज जी वैसे ही बैठे इंतज़ार कर रहे थे। तो बातचीत हुई तो कहने लगे कि मेरे को कुछ हम लोग श्री विद्या साधक हैं, तो महाराज जी भी श्री विद्या ही करते हैं। तो खैर वह उसकी चर्चा करनी है। और वो तो इतने देर में महाराज जी के भक्त आ गए कि हमारी फ़्लाइट को देर हो रही है महाराज जी, हमें जाना है अब्रॉड, आपका दर्शन करना है, आपका आशीर्वाद लेना है। तो मैंने महाराज जी से कहा कि आप इस समय व्यस्त हैं, आपके भक्तगण भी आपको परेशान कर रहे हैं, तो हम लोग इस समय श्री विद्या के ऊपर कोई चर्चा तो ज़्यादा कर नहीं पाएंगे। तो मैं ऐसा करती हूँ कि आज शाम को 6:30 पे मैं और माता जी आ जाएंगे आपके आश्रम में, तो तब चर्चा करेंगे शाम के समय बैठ कर के, आप भी फ्री होंगे, हम भी फ्री होते हैं शाम को। तो महाराज जी मान गए। उन्होंने जो श्री विद्या की थोड़ी सी वो बात बताई थी कि उनकी साधना वहाँ पर थोड़ा सा रुक रही है,
तो उसी करना था। तो गुरु माता की वो वहाँ जहाँ वो रुके हुए थे वहाँ गुरु माता की साधना वहाँ से आगे चल रही थी। तो मैंने कहा गुरु माता जी आपको सारी गाइड कर देंगी कि कैसे श्री विद्या के इस वाले पॉइंट से आगे जाना है। खैर ये हुई, हम 6:30 पे वहाँ पहुँच गए और महाराज जी भी अपने कक्ष से नीचे आ गए 6:35 के आसपास। फिर उनका मंदिर में गए, प्रणाम किया। फिर शाम के समय उनके चाय जलपान किया। तो उसी जलपान के समय ही हमारी उसमें चर्चा हुई महाराज जी के साथ। तो उसके बाद महाराज जी ने क्या किया कि 2,51,000 का 2,51,000 हमको एक चेक हमारे ट्रस्ट के नाम पे काट के दे दिया, श्री श्री विद्याधाम ट्रस्ट के नाम पे। हम लोग स्तब्ध, हमने कहा महाराज जी ये क्या कर रहे हैं। तो महाराज जी कहने लगे कि देखो ऐसा है कि जब घर में बहन बेटी आती है तो उसे खाली हाथ तो विदा करते नहीं हैं। तो आज जब मेरी माँ और मेरी बहन आई हैं तो मैं अपनी माँ और बहन को खाली हाथ कैसे अपने यहाँ से जाने दूँ। तो उन्होंने उस रीति नीति के तहत हमको 2,51,000 का वो एक चेक दे दिया हमारे ट्रस्ट के नाम पे। तो हम लोग प्रसन्नचित्त आ गए। अब बात ये हुई कि माँ ने कहा था आपको प्रसन्नता मिलेगी, हमको एक की बजाय 2 प्रसन्नता मिली, 2 खुशियाँ मिली। एक उन महाराज जी का दर्शन और दूसरा उनके द्वारा दिया हुआ 2,51,000 का एक प्रसाद स्वरूप। खैर ये तो घटना हो गई। माँ ने कहा था खुशी मिलेगी तो शाम को मिलेगी, तो शाम को तो नहीं हुआ। अगले दिन 9, 9:30 बजे हुआ। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि भाई माँ जिस फ्रीक्वेंसी से बोल रही थी, क्योंकि देखिए हम जिस फ्रीक्वेंसी पे इस समय बैठे हैं पृथ्वी डायमेंशन 3 में, 3rd डायमेंशन में है। तो माँ उस समय किस फ्रीक्वेंसी पे होगी, किस डायमेंशन पे होगी, ये तो मुझे नहीं मालूम। लेकिन अगर माँ जिस भी फ्रीक्वेंसी या डायमेंशन में थी, वहाँ का मतलब ये हुआ कि उस दिन शाम, वहाँ की शाम अगले दिन सुबह हुई होगी। हमारी तो शाम हो गई 2-3 घंटे के बाद, लेकिन जिस फ्रीक्वेंसी से माँ बोल रही थी वहाँ की जो शाम है वो अगले दिन सुबह हुई होगी। इसके बाद माँ एक बार फिर मेरे उसमें आई और कहने लगी, और माँ ने एक हमको बीज मंत्र दिया। ये बात है कोई 24 या 25 मई के आसपास, और बीज मंत्र दिया और माँ ने कहा कि इस मंत्र का जाप रोज़ 1 लाख होना है, तो तुम दोनों को करना है तो 50-50 हज़ार इसका जाप आप लोग करें। वो बीज मंत्र था। क्योंकि हम श्री विद्या साधक हैं तो सारे बीज मंत्रों पे हमारा अधिकार है, क्योंकि अधिकतर साधु संत महात्मा सन्यासियों का बीज मंत्रों पे अधिकार नहीं होता है। लेकिन हमारा, क्योंकि हम श्री विद्या साधक हैं और महाषोडशी का मंत्र है, तो उस दीक्षित हैं उससे, तो उस नाते हमारे को सारे बीज मंत्रों पर हमारा पूर्ण अधिकार है। तो माँ ने हमें एक बहुत ही पावरफुल बीज मंत्र दिया करने के लिए कि इसका जाप इतना करना है, और ये जाप लगातार 7 सितंबर तक करना है, लगातार 7 सितंबर तक करना है। और अब माते तो ये आदेश हमको दे दिया। अब मैंने गुरु माता को बताया कि भी ऐसे ऐसे माँ ने हमें आदेश दिया है, अब क्या करें। तब गुरु माता कहने लगी कि मैं जब मथुरा में, वृंदावन में अपने आश्रम में रहती थी, तो एक माला कुछ विशेष टाइप की होती है, उसका एक मन का नीचे गिरता जाता है, तो उस जाप से 1 लाख का जाप बहुत जल्दी हो जाता है। मैं एक शॉप पे गई, मेरे यहाँ पास ही में है, वो पूजा सामग्री और पुस्तकें वगैरह रखते हैं। तो उनसे कहा कि वो माला, कह रहे हाँ वो माला तो बनती है, मैं बनवा दूँगा। तो मैंने कहा कब देंगे, तो कह रहे आज शाम को ले लो। मैं शाम 4 बजे गई, उनसे माला लेके चली गई, 2 माला, एक अपने लिए, एक गुरु माता के लिए। अब वो गुरु माता ने जब माला करी तो माता ने जी ने रिजेक्ट कर दी, कह रहे कि ये माला ठीक नहीं है, ये काम नहीं करेगी। थोड़ा सा हमने कहा कि चलो कोई बात नहीं, जाप शुरू करना है, एक तो दिन बाद शुरू कर लेंगे। अब माँ फिर आई 27 मई के आसपास, बहुत गुस्से में तमाई हुई माँ, इतना गुस्से में, इतना कहने लगी कि मैंने आप लोगों को जाप करने के लिए कहा है, तुम लोगों ने भी तुम जाप शुरू नहीं किया, क्यों नहीं शुरू किया।
मुझे मशीन की स्पीड पे जाप चाहिए। माँ का यही एक्शन था, 2 उंगलियों से चुटकी बजाते हुए यही एक्शन था कि मुझे मशीन की स्पीड पे जाप चाहिए। अब मशीन की स्पीड पे जाप चाहिए, हमने तो अभी जाप शुरू ही नहीं किया। और फिर माँ ने ये कहा कि माँ का यहाँ म्यूज़ियम है, वो जिस कक्ष में रहती थी उस म्यूज़ियम के, वहाँ पर उन्होंने कहा कि मेरे को 2 रसमलाई, उसके ऊपर तुलसी पत्र, तुलसी दल रखा हो, वो मुझे चढ़ाओ। अब संडे का दिन और तुलसी जी को तोड़ नहीं सकते संडे के दिन, अब वो उसको कैसे चढ़ाऊँ। अब मैंने गुरु माता से कहा, रसमलाई तो मिल गई बाज़ार से, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो मिल गई, अब तुलसी दल कैसे तोड़ें, अब तो संडे को तुलसी जी को छूते नहीं हैं। तो गुरु माता ने कहा कि जहाँ तुलसी जी लगी है उसके नीचे कुछ पत्ते गिरे होंगे, उनको उठाओ और धो करके उसको तुलसी उस पर रखो। मैं अच्छा, चूँकि संडे को म्यूज़ियम बंद, अब म्यूज़ियम बंद तो मैं माँ के कक्ष में कैसे जाऊँ। हाँ, वो अलग बात है कि माँ के म्यूज़ियम में सब लोग मेरे को जानते हैं और बात बन जाती है। लेकिन चूँकि ये मैं किसी को बताना भी नहीं चाहती थी कि मैं क्या करने आई हूँ, क्योंकि माँ का आदेश इसी प्रकार का था। तो मैं माँ के म्यूज़ियम में पहुँची और वहाँ पर जैसे ही माँ के प्रणाम करती हुई उनके कक्ष की तरफ बढ़ रही थी, कॉरिडोर में से, बहुत लंबा चौड़ा कॉरिडोर है माँ के म्यूज़ियम का, तो पीछे से इतनी देर में चौकीदार आया और चौकीदार ने कहा कि मुझे प्रणाम किया और कहा कि अरे दीदी आप रुको, मैं माँ का कमरा खोल देता हूँ, आप अंदर प्रणाम करके जाओ माँ को। माँ की कृपा ऐसी, क्योंकि माँ का ही आदेश था और माँ का ही वो था। उस चौकीदार ने फटाफट चाबी से ताला खोला और मेरे से कहा कि ये चाबी आप ही रख लो, जब आपकी पूजा ख़त्म हो तो आप ताला लगा के चाबी पर बाहर मुझे दे देना। ये तो और अच्छा हो गया। तो मैं अंदर गई, पूजा की, वहाँ बैठी थोड़ी देर, अगरबत्ती जलाई, धूप जलाया, माँ को प्रसाद का भोग लगाया वहाँ पे उनके ही कक्ष में, जिस कक्ष में वो रहती थी वहाँ। तो वहाँ मैं थोड़ी देर बैठी, थोड़ा ध्यान किया, माँ का स्मरण किया। उसके बाद मैं वहाँ से उठी, प्रणाम की, वापस बाहर आई, उसका कमरे को ताला लगाया और प्रणाम करती हुई मैं बाहर जब वापस आई तो चौकीदार को चाबी दे दी। अब इसके बाद हमने जो वो शॉप थी जिनसे मैं माला लाई थी उनसे कहा कि मुझे माँ ने कहा है कि मशीन की स्पीड पे जाप चाहिए। तो वो दुकानदार मेरे से कहने लगे कि मशीन तो आती है जाप वाली, मुझे जानकारी नहीं थी। मैंने कहा अच्छा, तो फिर देरी किस बात है, ला के दीजिए। उस बेचारे ने मुझे, मैंने उससे कहा कि आप मुझे 4 मशीन ला दो। तो 2 एक माता जी की, एक मेरी, एक मैंने स्पेयर मंगवा ली। मैंने कहा अगर ख़राब हो जाए तो 4 मशीनें शाम को मेरे को 4 बजे मिली और हमने गंगा जल से मशीन को साफ़ किया, अपने को गंगा जल छिड़का और जाप शुरू कर दिया, जो माँ ने बीज मंत्र दिया था। अब ये 2 जाप हम रोज़ 1 लाख कर रहे थे। अब जाप करते करते अब आ गई 16 जून 2013। अब 16 जून को यहाँ हरिद्वार में तो बहुत बारिश, और मैं और मेरी गुरु माता जी अपने गुरु जी के आश्रम गए हुए थे, और गुरु जी के आश्रम से जब हम निकले तो मेरे और हमारे यहाँ हरिद्वार में सड़कों के ऊपर पानी इतना कि मेरी कार के पूरे पहिए उसमें डूब रहे थे। बड़ी मुश्किल से, बहुत ही मुश्किल से मैं कार चला करके अपने आश्रम तक पहुँची। और जब मैं अपने कुटिया में पहुँची और कार मैंने कुटिया के अंदर करी, अपने मतलब बरामदे में कार खड़ी करी, तो थोड़ी देर के बाद जब मैं बाहर आई तो मेरे आंगन में भी पानी मेरे पैरों से ऊपर था, मेरे पैर से ऊपर तक डूब रहा था। बड़ा ख़राब मौसम था उस दिन, लेकिन हम तो सो गए। अगले दिन पता चला कि केदारनाथ में इतनी बड़ी हादसा हुआ है, इतना बड़ी त्रासदी हुई है, लेकिन हमने अपना जाप जारी रखा। अब आई 22 जून। 22 जून को माँ फिर आई। माँ ने कहा कि ये जो त्रासदी हुई है, ये जो जाप करवा रही हूँ, ये उसी से रोकी गई है। ये तुम लोग दोनों नहीं कर रही हो, मेरी जो मंडली के और भी योगी लोग हैं, जो और भी सन्यासी लोग हैं, वो भी अपने अलग अलग भक्तों से जो उनके ऊपर अटूट विश्वास रखते हैं, अटूट उनके ऊपर फेथ करते हैं, उन 98 लोगों से औरों से करा रहे हैं। उनकी मंडली के दूसरे योगी लोग, ये सारे मंडली के योगी सब अपना शरीर छोड़ चुके हैं, लेकिन आज भी पूरी इस पृथ्वी लोक में माँ के फॉलोअर्स हैं जो बिल्कुल अंधविश्वास करते हैं। माँ के अंधविश्वास तो नहीं कहेंगे,
बहुत विश्वास है। उनकी मंडली के वो महात्मा लोग, वो योगी जन, उन अपने 98 लोगों से और करवा रहे हैं। और माँ ने हम दोनों से, मेरे से और गुरु माता से ये जाप करवाया। करवाने को तो माँ के यहाँ उनकी भी बहुत ज़्यादा शिष्य लोग हैं और अगाध श्रद्धा है उनकी भी माँ के ऊपर, लेकिन बीज अक्षरों पे सबकी पूरी कमांड नहीं है। जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि बीज मंत्रों के ऊपर हम लोगों को पूरा अधिकार है। तो माँ ने कहा कि ये 7 सितंबर तक, अभी अगर ये जाप जो 100 लोगों से करवाया जा रहा है, जिसमें 2 हमें और 98 लोग हो रहे हैं, अगर ये जाप नहीं करवाते हम लोग, मतलब योगी लोग, माँ और माँ की मंडली के योगी लोग, तो नॉर्थ इंडिया पूरा चला गया था। आज नॉर्थ इंडिया बच नहीं सकता था। तो ये जाप हमने 7 सितंबर तक कंटिन्यूसली किया, क्योंकि माँ का ये आदेश था कि 7 सितंबर तक आपदा नहीं टलेगी। हमने 7 सितंबर तक इस जाप को किया, और जब इसकी पूर्ण आहुति हुई, हमने लगभग 26 मई से 7 सितंबर तक इस जाप को रोज़ 1 लाख किया, जो माँ ने बीज मंत्र दिया। और हमें ना तो खाने की कोई वो रही उस समय, क्योंकि बहुत समय लग जाता था करने में, ना हमने कोई और पूजा पाठ लिया, हम सिर्फ इसी मंत्र को करते थे। माँ ने 7 सितंबर 2013 इसकी डेडलाइन दी थी कि तब तक ये खतरा नहीं टलेगा। अब हमारी उत्तराखंड गवर्नमेंट ने, जो श्री विजय बहुगुणा जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने घोषणा कर दी कि हम लोग 11 अगस्त के आसपास 11 अगस्त को ये खोल देंगे सारा, लोग भक्तों के लिए कुछ लिमिटेशंस के साथ हम ये मार्ग दर्शनों का फिर खोल देंगे। मैंने और मेरी गुरु माता जी ने कहा कि माँ ने तो 7 सितंबर डेडलाइन दी है कि तब तक खतरा नहीं टला है, तो ये कह रहे हैं कि हम अगस्त में इसको खोल देंगे। अगस्त में खोल देंगे क्या, ऐसे ही कुछ डेट मुझे अब पक्की याद नहीं है। हमने कहा ये नहीं खोल सकते, क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि माँ ने ऐसा कहा है, खतरा नहीं टला है। नेट के ऊपर आप जाकर ये जानकारी देख भी सकते हैं कि सरकार ने पहले खोलने की बात की थी, तो खोल देंगे। हमने सोचा कि 7 सितंबर तक तो खतरा टला नहीं है, माँ का ऐसा आदेश है, ये रास्ते कैसे खोल देंगे। खैर, हमने तो जो हमें आदेश था जाप करने का, हमने उस जाप को कंटिन्यू किया। और जब हमने उस जाप का कंटिन्यू किया तो हमें तो कोई, हमारी दिनचर्या में तो कोई फ़र्क आया नहीं था और आना भी नहीं था। इस तरह करते हुए 7 सितंबर भी आ गई और हमने उसकी पूर्ण आहुति करी। जो नियम है उसके तहत हमने सब विधि से उसको पूर्ण किया, माँ को प्रणाम किया। उसके बाद 11 सितंबर को के आसपास, 11 सितंबर, मुझे डेट अब पूरी याद नहीं है, तब जा कर के वहाँ के मार्ग खुलने शुरू हुए थे। 7 सितंबर तक सरकार कुछ नहीं कर पाई, और हमारा जाप सारा ख़त्म होने के बाद 2 हम और 98 लोग और टोटल 100 लोगों से ये जाप करवाया गया था, इस आपदा से भारत को बचाने के लिए। लेकिन माँ ने ये भी कहा कि ये जो आपदा रोकी गई है इस वक्त, ये टेम्परेरीली रोकी गई है, ये टेम्परेरी रोकी गई है, आने वाले वर्षों में और बड़ी आपदा आएगी। अब ये मुझे नहीं मालूम कि वो मेरे जीवन काल में आएगी या हमारे जीवन काल के बाद आएगी, अब ये तो माँ ही जाने कि कब आएगी। लेकिन ऐसा माँ ने कहा कि ये आपदा परमानेंटली नहीं रुकी है, कुछ काल के लिए रोकी गई है, इस समय भारत को बचाया गया है, आने वाले वक्त में इससे भी बड़ी आपदा आएगी, ऐसा माँ का कहना है। मैं तो कोई कहने वाली हूँ नहीं, लेकिन ये हमें नहीं मालूम कि अब भविष्य की बात में कौन होगा कौन नहीं होगा, हम जीवित होंगे नहीं होंगे, क्योंकि आगे हमारा भी जीवन कितना है, आज है तो कल नहीं है। ये तो वक्त के भविष्य की गर्व की बात है। आधा जीवन तो हम, आधे से ज़्यादा जीवन तो हम जी ही चुके हैं, आगे कितना है, 5 है 10 है, 2 पल भी नहीं है, ये तो हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ये देखिए, संत महात्मा जो होते हैं
वो शरीर में रहें या शरीर में ना रहें, लेकिन वो अपने भक्तों के ऊपर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखते हैं, हमेशा वो करते हैं। माँ का आशीर्वाद इस भारत धरती पर हमेशा बना रहे, ऐसी कामना मैं करती हूँ, ऐसी मैं इच्छा करती हूँ, ऐसी मैं हार्दिक मेरा रोम रोम यही चाहता है कि माँ अपनी कृपा अपने यहाँ के सब बच्चों के ऊपर बनाए रखें, क्योंकि माँ का आशीर्वाद सबके लिए नितांत जरूरी है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। माँ की कथा आगे जारी रखेंगे, आगे आपको माँ का और प्रसंग सुनाएंगे सत्संग का। आज के लिए इतना ही। यही है कि आप सब लोग अपने को सेफ रखें, सुरक्षित रखें, घर पर रहें, ज़्यादा बाहर ना जाएं। यही मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ और यही सलाह भी देती हूँ। धन्यवाद।